नमस्कार, जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं क्लास फर्स्ट की इंग्लिश की बुक का चैप्टर 1। इसमें अल्फ़ाबेट हम ए से लेके एच लिखा है, मगर इस वीडियो में हम ए से लेके डी तक अल्फ़ाबेट के बारे में सीखेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप भी अपनी बुक ओपन कर लीजिए और वर्कशीट ओपन कर लीजिए। चैप्टर 1 अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट मतलब होता है वर्णमाला। अब जैसे हिंदी में वर्णमाला होती है, वैसी अंग्रेजी में भी वर्णमाला होती है। तो अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला होता है। क्या होता है? वर्णमाला होता है। आपने अभी अभी हिंदी में जस्ट आपका परिचय हुआ होगा वर्णमाला से। तो वर्णमाला में क्या होता है? वहां पर 52 अक्षर होते हैं और यहाँ पर अल्फाबेट में क्या होता है? यहाँ पर 26 अल्फाबेट होते हैं। और वर्णमाला हिंदी में क्या होता है? इसमें 52 अक्षर होते हैं कुल। इसमें स्वर भी होते हैं और व्यंजन भी होते हैं। इसमें 13 स्वर होते हैं और यहाँ पर 5 वावेल होते हैं। अल्फाबेट लेटर में कॉन्सोनेंट और वावेल होते हैं। तो वावेल मीन्स होता है स्वर और कॉन्सोनेंट मीन्स होता है व्यंजन। तो ये हमने हिंदी में सीखा है। अब हम इंग्लिश की बात करते हैं। इसमें वर्णमाला को अल्फाबेट कहा जाता है और अल्फाबेट में कुल लेटर्स होते हैं 26, जिसमें 5 वावेल होते हैं और आपके 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले लेटर ए की बात करते हैं। तो जैसे ही आप वर्कशीट में देखेंगे तो वो लेटर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर कैपिटल लेटर भी है और स्मॉल लेटर भी है। देखिएगा, ये कैपिटल है और ये स्मॉल लेटर है। और इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो लेटर बना हुआ है ये 4 लाइन में बना हुआ है। ठीक है ना? 4 लाइन में बना हुआ है और कैपिटल लेटर को वो स्ट्रोक्स के माध्यम से बताता है कि सबसे पहले आपको कौन सा स्ट्रोक्स बनाना है, फिर उसके बाद में कौन सा बनाना है सेकंड स्टेप में, और थर्ड स्टेप में आपको कौन सा स्ट्रोक बनाना है। तो यहां पर देखिए, ये बताता है सबसे ऊपर और सबसे नीचे रेड लाइन होती है और बीच में ब्लू लाइन होती है। तो जब आप कैपिटल लेटर बनाना होता है स्ट्रोक्स के माध्यम से, देखिए इसके पहले हमने स्ट्रोक्स के बारे में सीखा, अब स्ट्रोक्स के माध्यम से राइटिंग वर्क सीखेंगे। तो हम लेटर ए की बात कर रहे हैं राइटिंग में। यदि हम लेटर ए को बनाना सीखते हैं तो सबसे पहले आपको ये वाला स्ट्रोक बनाना है ऊपर से नीचे, फिर सेकेंड वाला स्ट्रोक ये वाला बनाना है ऊपर से नीचे, और यहाँ देखिए आड़ी लाइन खींचनी छोटी वाली, ये तीसरे नंबर पर स्ट्रोक बनाना है। और ये ए देख रहे हो आप, सबसे पहले यहाँ पर बनाना है आपको हाफ सर्कल और यहाँ से सीधी लाइन खींच देनी है। तो ये इस प्रकार से स्मॉल लेटर बन जाता है। तो ये है कैपिटल ए और ये है स्मॉल ए। और इसके बाद की बात करते हैं, लेटर ए को कुछ चित्र के माध्यम से यहाँ पर सिखाना चाह रहा है। हम देखते हैं यहाँ पर, अब नीचे की ओर आते हैं। देखिए यहाँ पर 2 चित्र है, आपको भी स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर 2 चित्र है। पहला है एप्पल का चित्र है। भाई एप्पल सबने खाया है। और ये जो है एंट का चित्र है। ये एप्पल का है और ये एंट का है। एप्पल मीन्स होता है सेव। आपने सेव खाया है, इसको हिंदी में बोलते हैं सेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं सेव। और इसको एंट मीन्स होता है चींटी। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं चींटी। ये देखिए, अब यहाँ पर 2 चित्र हैं, ये चींटी का चित्र है और ये सेब का चित्र है। और इसको बोलते हैं एप्पल और इसको बोलते हैं एंट। अच्छा, एक चीज अभी हमने देखा कि जब हम लेटर ए सीख रहे होते हैं अपने घर से, तो हम इसको बोलते हैं क्या? ए फॉर, क्या बोलते हैं? ए फॉर एप्पल बोलते हैं। बोलते नहीं बोलते हैं? और इसको क्या बोलते हैं? ए फॉर, इसको भी बोलते हैं ए फॉर एंट बोलते हैं। बोलते नहीं बोलते हैं? अच्छा, यहां पर एक चीज देखिएगा, ये तो एप्पल है, ये सेब है, मगर इसका नाम इंग्लिश में ये लिखा हुआ है। लिखा है नहीं लिखा है? देखिए। और ये
एंड की स्पेलिंग लिखी हुई है, देखिए। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि APPLE और ए के नीचे अंडरलाइन है, देखिए यहाँ पर ANT के नीचे यहाँ पर अंडरलाइन है, मतलब इस लेटर के नीचे लाइन है, इस लेटर के नीचे लाइन है, मतलब ANT, एंट वर्ड का पहला लेटर क्या है? ए है। एप्पल वर्ड का पहला लेटर क्या है? ए है। तो अब देखिएगा, तो यहां पर इसीलिए इस लेटर को याद करने के लिए ए फॉर एप्पल और ए फॉर एंट बोला जाता है। अच्छा, अब यहां पर कुछ साउंड निकल रहा है, यहां पर जो साउंड निकल रहा है वो निकल रहा है ए। एप्पल वर्ड में जो लेटर ए है इसका साउंड निकल रहा है ए, और एंट वर्ड में इस लेटर ए का जो साउंड निकल रहा है वो निकल रहा है ए। इसका मतलब अब हम इसमें एक चीज, पहले राइटिंग की बात करा, कैपिटल लेटर को कैसे लिखना है, स्मॉल लेटर को कैसे लिखना है। फिर हमने बात करा, ये चित्र है, ये सेव है और ये चीटी है, इसी को एप्पल कहते हैं, इसी को एंड कहते हैं। फिर हमने इस एप्पल का इंग्लिश में यहां पर नाम लिखा हुआ है एप्पल। एप्पल वर्ड में पहला लेटर जो है वो ए है और एंड में पहला लेटर जो है वो ए है, मगर प्रोनाउंसिएशन की बात करें, उच्चारण की बात करें, तो यहां पर जो लेटर ए है इसका जो साउंड है वो ए निकल रहा है और इसका साउंड निकल रहा है ए। तो अब हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि लेटर ए का फोनिक साउंड क्या निकल रहा है भैया? हिंदी में ए निकल रहा है, क्योंकि ये चीज तो हमको याद करनी पड़ेगी। जब तक ये याद नहीं होगी तो हमको कोई भी चीज पढ़ते नहीं बनेगी। तो ये बात हमने चित्रों से करा, ये है एप्पल, ये इसका नाम है। तो कुछ लोग क्या कहते हैं, बोले ए फॉर एप्पल। तो अब ये भी पता होना चाहिए कि ये जो चित्र है ये एप्पल का चित्र है, ये इसका नाम है, ये इसका नाम ए फॉर एप्पल ही क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके माध्यम से इस लेटर को सीखना होता है, इसके माध्यम से इस लेटर को सीखना होता है। क्यों? क्योंकि इसके नाम का जो पहला लेटर है वो ए है और इसके भी नाम का जो पहला लेटर है वो ए है। अब हम आगे की बात करते हैं, आप भी देखते जाइए, अपनी वर्कशीट को इस प्रकार से टर्न करते जाइए। देखिएगा, इस प्रकार की वर्कशीट आपके सामने आ गई होगी और यहां लिखा है लेट्स रन, लेट्स लर्न। अब यहां पर आओ सीखें। तो देखिए, ये अभी हम डी तक बात कर रहे हैं। कहां तक बात कर रहे हैं? डी तक बात करने जा रहे हैं। तो ए बी सी डी, ठीक है ना? हमको ये सीखना है यहां तक। अभी हम नेक्स्ट वाले वीडियो में ई से लेके जी एच तक बाद में बताएंगे। अब लेट्स प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस आपको अपनी कॉपी में कहीं कुछ नहीं करना है, बस धैर्य रखना है और समझकर आपको प्रैक्टिस करनी है। देखिए, ये जो दो लाइनें हैं ये वाली, इन दो लाइनों में आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है। यहां गलतियां बच्चे कर देते हैं, यहां क्या करते हैं कि सेम इसी लेटर को यहां उतारने लगते हैं, जो कि ये जो प्रैक्टिस है इसमें क्या करना है, मात्र आपको स्ट्रोक्स में पेंसिल चलाना है, बस कुछ नहीं करना है। अभी हमने सबसे ऊपर पहले बताया था कि भाई साहब आपको सबसे पहले ये वाला स्ट्रोक बनाना है, फिर ये वाला बनाना है, फिर ये वाला बनाना है। इस प्रकार से सभी लेटर में आपको पेंसिल चलाना है और इस स्ट्रोक में आपको ऐसे पेंसिल चलाना है, बस यहां पर ए नहीं बनाना है, बस जे। इस प्रकार से आपको इसको पूरा कंप्लीट करना है। और ये थी आपकी लेट्स प्रैक्टिस। आओ अभ्यास करें। इसके बाद आप जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि अगला जो पेज आता है वो आता है लेट्स प्रैक्टिस का बड़ा सा पेज आपके सामने ओपन होता है इस प्रकार से। यहां पर भी आपको करना क्या है, ये दो लाइन में आपको पेंसिल चलाना है, ये दो लाइन में। अब फिर क्या करना है आपको, फिर आपको करना क्या है, यहां से आपको फिर आपको लेटर बनाना शुरू करना है। जी, जिस प्रकार से स्ट्रोक्स बताया गया था, पहले ये वाला स्ट्रोक, फिर ये वाला स्ट्रोक और ये ऐसे। अब आपको लेटर ए बनाते हुए
चले जाना है। आप हो सके तो इसमें स्मॉल लेटर भी बनाइए, तो साथ साथ दोनों की प्रैक्टिस हो जाएगी। ये और बोलते जाइए, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एंड, इस प्रकार से आप बोलते हुए चलें और राइटिंग सुंदर बनाते चलें। इनमें मात्र आप पेंसिल चलाएंगे इस प्रकार से, बस जी। इसमें लेटर ए नहीं बनाना है आपको। ये पूरी वर्कशीट को आपको बोल बोलकर भरना है और धीरे से भरना है। अपने को कोई जल्दबाजी नहीं है, अपने को कहीं से इनाम नहीं लेना है। अपने को ये वर्कशीट गवर्नमेंट ने दी है, फ्री में मिली है ये बुक, इसका हमको सही सदुपयोग करना है और राइटिंग बढ़िया सुंदर बनानी है और धीरे धीरे काम करिए।